नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका मेरे सपनों का विद्यालय नामक प्रोजेक्ट के सारांश वीडियो में। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी इंजीनियर की भूमिका निभाएंगे और अपनी पसंद का एक विद्यालय तैयार करेंगे। इसके लिए वे परिमिति एवं क्षेत्रफल की अवधारणाओं का उपयोग कर विद्यालय का ढांचा डिजाइन तैयार करेंगे जिसे वे अपने समुदाय के लिए बनाना चाहते हैं। अंतिम दिन वे अपने विद्यालय के डिजाइन को कक्षा में प्रस्तुत भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को क्षेत्रमिति में शामिल अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी नियमित, अनियमित आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल पर आधारित दैनिक समस्याओं को हल करेंगे तथा सममित अलग अलग तरह की आकृतियों की पहचान करेंगे। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि वे कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। यदि सामग्री स्कूल में उपलब्ध न हो तो विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दें ताकि यदि संभव हो तो वे सामग्री का प्रबंध कर सकें। शिक्षक हर दिन बच्चों के बीच प्रमुख सवाल पर जरूर चर्चा करें। सभी स्तर के बच्चों को मिलाकर मिश्रित एवं समावेशी समूहों में बांटें। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पुराने समाचार पत्र, मोटे गत्ते, चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, रूलर, गोंद, टेप, ग्राफ पेपर जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर कर सकते हैं। पहले दिन शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को समूहों में बांटेंगे। ध्यान रखें, प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या बराबर या उसके आसपास हो। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंत तक वे इसी समूह में काम करेंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों को प्रमुख सवाल से अवगत कराएंगे। सभी विद्यार्थी एक पेपर पर अपने सपनों के विद्यालय की व्याख्या करेंगे। ये लिखने के बाद आखिरी के 10 मिनट में विद्यार्थी समूहों में एक दूसरे को अपने विद्यालय की रूपरेखा बताएंगे एवं समूह में किसी एक रूपरेखा को अंतिम मानकर उसे फाइनल करेंगे। दूसरे दिन कक्षा की शुरुआत पुनरावलोकन व गृह कार्य से करेंगे। शिक्षक एक बार पुनः प्रमुख सवाल पर बच्चों के बीच चर्चा करेंगे और इसके बाद सभी समूह अपने विद्यालय का फ्लो प्लान तैयार करेंगे। परिमाप की गणना के लिए नियमित आकार के उदाहरण लेंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूह में अपने विद्यालय के परिमाप की गणना करेंगे। यह एक काल्पनिक माप होगा। विद्यार्थी अपने विचार से लंबाई और चौड़ाई सोच सकते हैं। तीसरे दिन शिक्षक विद्यार्थियों से पिछली कक्षा में सीखी गई बातों को साझा करने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चे अपने काल्पनिक विद्यालय के परिमाप की गणना करेंगे जिसके लिए शिक्षक नियमित एवं अनियमित आकृतियों का उपयोग कर बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बताएंगे। इसके आधार पर बच्चे उदाहरणों को हल करेंगे और अपनी समझ पक्की करेंगे। शिक्षक चौथे दिन की शुरुआत पुनरावलोकन से करेंगे और प्रमुख सवाल को दोहराएंगे। आज के दिन विद्यार्थी आखिरी दिन के प्रस्तुति के लिए अपने विद्यालय के परिमाप और क्षेत्रफल की गणना कर उसे अंतिम रूप देंगे। बच्चे या तो विद्यालय का मॉडल बनाएंगे या सिर्फ चार्ट पेपर पर डिजाइन बनाएंगे। बच्चे मॉडल की प्रस्तुति के दौरान कुछ बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें, जैसे विद्यालय का कुल क्षेत्रफल, कुल परिमिति, विद्यालय का नाम, कमरों की संख्या तथा विद्यालय के विभिन्न क्षेत्र। 5वें दिन विद्यार्थी समूह में अपने सपनों के विद्यालय को प्रस्तुत करेंगे। अधिकतर बच्चों द्वारा मॉडल बनाने पर शिक्षक प्रदर्शनी भी आयोजित कर सकते हैं। अंत में विद्यार्थी प्रोजेक्ट की कठिनाई, आनंद और दैनिक जीवन में क्षेत्रफल और परिमाप के उपयोग पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी परिमाप और क्षेत्रफल, परिमिति इत्यादि के बारे में तो सीखेंगे ही, साथ ही अपने समाज के प्रति सहानुभूति की भावना भी जागृत करेंगे। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।